जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि CUET बीएड, BHU बीएड और DU बीएड से संबंधित हैं। और इसी क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बार 2022 और 23 में आए थे उन्हीं को आज के क्लास में देखेंगे। पार्ट सेकंड होगा वीडियो। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शो में प्रदर्शन द्वारा आलोचनाओं से निपटने तथा उसका अनुप्रयोग करने के परिणामवश प्रदर्शनकर्ता विद्यार्थियों को डैश बनाना सीखने का अवसर मिलता है। तो कोई प्रोग्राम हो रहा है, शो हो रहा है और उसमें प्रदर्शन तथा आलोचनाओं से निपटने तथा उसका अनुप्रयोग करने के कारण जो विद्यार्थी हैं उनमें क्या सीखने का अवसर मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़िए टीचिंग एप्टीट्यूड से तो थोड़ा 2-3 लाइन का होता है, तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए। अर्थ यदि आप निकाल लेंगे तो आप उसके उत्तर को सही से दे सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है विनम्र, आलोचनात्मक, स्मार्ट या अहंकारी। तो बच्चों में जो अवसर सीखने का अवसर मिलता है वे होता है आलोचनात्मक सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी शिक्षकों को अपने छात्रों को विज्ञान, इतिहास, शिल्प तथा अन्य प्रकार की विभिन्न संग्रहालयों में ले जाना चाहिए। एक संग्रहालय का सबसे उच्च मूल्य यह है कि शिक्षार्थी विश्व के बारे में उत्सुकता हो जाते हैं, इसके लिए वह महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई टीचर अपने छात्रों को विज्ञान, इतिहास और शिल्प तथा अन्य प्रकार के जो संग्रहालय हों वहाँ पर ले जाता है, तो इस संग्रहालय का क्या उच्च मूल्य है जिससे छात्र में उत्सुक हो जाए उसके प्रति जानने के लिए। यह है कि छात्रों को शिक्षकों द्वारा कठोरता से निरीक्षण किया जाए, छात्र प्रदर्शित वस्तुओं के साथ साथ व्यतीत करें और स्वतंत्र रूप से उनकी प्रशंसा करें। ऑप्शन सी है कि छात्रों को प्रारंभ में एक अति विशिष्ट आदेश दिया जाए। ऑप्शन डी दिया कि छात्र प्रत्येक प्रदर्शित वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करें और उसे लिखें। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन महत्वपूर्ण होगा संग्रहालय में बच्चों के लिए? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि छात्र प्रत्येक प्रदर्शित वस्तु की विषय में जानकारी प्राप्त करे और उसको और उसके साथ उसे नोट डाउन करता चले और उसे लिखता हुआ भी रहे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, विद्यालय का स्वच्छ पर्यावरण और डेस्क शामिल है। अभिभावकों का स्वास्थ्य भी शामिल होना चाहिए क्या? शिक्षकों का स्वास्थ्य भी शामिल होना चाहिए क्या? दवाइयों का वितरण शामिल होना चाहिए या स्कूल का लंच या भोजन शामिल होना चाहिए? तो जो प्रोग्राम है स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विद्यालय का साफ सफाई के अलावा स्कूल का भोजन भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और विद्यालय की साफ सफाई के अलावा स्कूल का जो भोजन होता है उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, उसको पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को अपने छात्रों को नियमित रूप से संग्रहालयों में ले जाना चाहिए। किसी भी संग्रहालय का एक बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसकी उत्सुकता को जागृत करना, जिससे कि वह संग्रहालय में देखी जाने वाली सामग्री की ओर और भी अधिक गहराई से समझने की इच्छा रखे। यदि उन्हें अपने समय में वस्तुओं की प्रशंसा करने का अवसर मिले तो उनमें विश्व के डैश खाली जगह की भावना विकसित होने की बाद आपको बताना कि क्या इसमें आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन। आश्चर्यों के लिए विस्मित होना, वहाँ स्थापित सामग्री के विषय में जानकारी प्राप्त करना, वहाँ स्थापित महत्वपूर्ण सामग्री में प्रबुद्धता प्राप्त करना या विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में जानना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन में सी, वहाँ पर स्थापित महत्वपूर्ण सामग्री में प्रबुद्धता प्राप्त करने की भावना का विकास होगा। शाला पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों का मृत्यु तथा पोषण संकेतों का विश्लेषण दर्शाता है कि डैश तथा संक्रमण रोग हमारे देश में अधिकतर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। तो जो बच्चे हैं, चाहे शाला पूर्व के हो, मतलब जो नर्सरी LKG में हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्चतर माध्यमिक के बच्चे होते हैं, उनमें मृत्यु और पोषण संकेत क्या दर्शाते हैं कि डैश। तो क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन दिया है कि शारीरिक अक्षमता को दर्शाते हैं, अल्प बुद्धि को या अल्प पोषण को या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो सही उत्तर है अल्प पोषण को यहाँ पे दर्शाते हैं तथा अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य एक खाली जगह अवधारणा है क्योंकि इसमें जैविक, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है। बहुआयामी, एकल आयामी, राष्ट्रीय या चिकित्सीय। जो स्वास्थ्य एक क्या है, स्वास्थ्य एक बहुआयामी अवधारणा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत शिक्षा कार्यक्रमों में डैश गायन पर बल शिक्षण की इस सामान्य अवधारणा से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है कि अधिगम अभ्यास पर आधारित है। क्या अक्षर, स्वर, स्वरलिपि या संयोजन। तो संगीत शिक्षा कार्यक्रमों में अक्षर गायन पर बल देना शिक्षण की इस अवधारणा से जुड़ा हुआ है कि अधिगम जो होता है, अधिगम मतलब सीखना जो है, वे अभ्यास पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है चुनना है। अधिगम शिक्षक के सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। शिक्षक की मुख्य भूमिका एक मददगार तथा अधिगम में सहयोगी होने की होती है। ऑप्शन सी है कि शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को अधिगम के स्रोत के रूप में देखे। ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थी के अधिगम अनुभवों को उभारने के लिए शिक्षक एक सहभागी है। तो इसका सही उत्तर है, जो इसमें सही नहीं है, वे है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को अधिगम के स्रोत के रूप में देखे। ये ऑप्शन ये सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये है कि संग्रहालय बच्चों को एक मनोदशा से जिज्ञासा में रखने, खाली जगह की अपेक्षा करने और उसके लिए तत्पर रहने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोजन है। इसके अलावा प्रयोजन को पूरा करता है। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से संग्रहालय में ले जाता है तो वे इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासु बनाना सिखाएगा। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसके प्रति जिज्ञासु बनाएगा। ऑप्शन दिया है दुर्लभ अनुभव, अनेक अनुदेश, ज्ञान का वैविधिक, या किसमें जिसे कहा जाता है, या अनेक वस्तुएं। सही उत्तर है दुर्लभ अनुभव। अगला क्वेश्चन था कि मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कथा ब्रह्म राक्षस का शिष्य में शिक्षक क्या है। शिक्षक एक दानव बन जाता है क्योंकि उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। बी है कि एक दानव बन जाता है क्योंकि उसके पास शिक्षण के लिए कोई विद्यार्थी नहीं था। सी है कि उसमें एक खूंखार पैश्चिक आत्मा और व्यक्तित्व विद्वान थे। या डी है कि उसमें जीवन में बुरे कार्य किए थे और मुक्ति की याचना की थी। तो ये स्टोरी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मुक्तिबोध में जो कथा है उसमें ब्रह्म राक्षस का शिष्य में जो शिक्षक था वे एक दानव बन जाता है क्योंकि उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। इसलिए ज्ञान का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये कहानी का इसका मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।